मैं एक चीज तौसीफ साहब से पूछूंगी, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी उम्मीद कर रही है सीटों में इजाफा होगा। पिछली बार 18, इस बार गृह मंत्री कई सभाओं से कह चुके हैं कि 30 प्लस बंगाल में हमारी 30 प्लस बंगाल में। अगर ऐसा होता है, मैं बार बार कह रही हूं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि स्टेट्स टू वॉच आउट फॉर है, इन पर ध्यान बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। उनमें से सबसे आगे पश्चिम बंगाल है तौसीफ जी। अगर वहां पर बीजेपी 30 प्लस निकालती है जैसा कि वो अनुमान कर रहे हैं, वो इजाफा भी अपना उम्मीद पश्चिम बंगाल पर लगाए बैठे हैं। 1 जून की बैठक में ममता दीदी क्यों नहीं जा रही? वहां तो सरकार बनने जा रही है बकौल इंडिया गठबंधन। देखिए, पहली बात आपने कहा स्टेट्स टू वॉच, बीजेपी के लिए बंगाल रहेगी, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बीजेपी में 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को 18 सीट यहाँ से मिला था और उसका जो ट्रेंड है वो गिर करके अभी ऐसा ट्रेंड है कि उन्हें 10 से ऊपर भी सीट नहीं मिलेगा। अगर हम उनका परफॉर्मेंस को देखें 2021 में और 2021 के बाद पिछले साल पंचायत का इलेक्शन और 2021 का असेंबली इलेक्शन, क्योंकि 2019 में एमपी इलेक्शन हुआ था, उसके बाद 5 साल गए हैं और 2 इलेक्शन हुए हैं, स्टेट इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन, तो उनका वोट शेयर जो गिरता चला आया है, तो 8-10 से ज़्यादा वो क्रॉस करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि 1 जून को ममता बनर्जी क्यों नहीं जा रही। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है। हमारे स्टेट में साइक्लोन रेमल हिट किया, 7 लोगों की जान गई है, 400 से ज़्यादा पेड़ जो है शहर में उखड़ गए हैं, लगभग आपके 24 ब्लॉक, 15,000 घर ऐसे हैं 79 म्यूनिसिपैलिटी वार्ड में, 24 ब्लॉक में कोस्टल एरियाज में जहां पे ये इफेक्ट हुआ है। तो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे ज़रूरत है चीफ मिनिस्टर के रहने की, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो साइक्लोन से हुई तबाही को लड़ने के लिए, अपने रिस्टोरेशन काम को जारी रखने के लिए वो 1 जून को यहाँ रहेंगी। और दूसरा बात कि 1 जून में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटों पे चुनाव होना बाकी है, तो वो चुनाव, एक तो चुनाव का मामला है कि 1 जून को चुनाव होगा, वो यहाँ पे रहेंगी, दूसरा ये रिस्टोरेशन वर्क है, और तीसरी बात ये कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रही है इंडिया अलायंस में। इसके पहले भी ऐसा हुआ कि बैठक में जहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं पहुँच पाई, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। तो अलायंस की मीटिंग में तृणमूल रिप्रेजेंटेड रहेगी और यहाँ पे बीजेपी को कोई कयास लगाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। जिस तरीके से बीजेपी को मालूम है कि इस चुनाव में उनको 200 सीट मिल रहा है और वो 400 सीट का गाना गाते हैं, ठीक उसी तरीके से जब उन्हें मालूम है कि बंगाल में 10-12 सीट से आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी। आपने कहा कि बीजेपी यहाँ पर 10 सीटों तक सिमट जाएगी, मतलब आप 10 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। वो तो आपका खाता बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप 10 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, यानी कि बंगाल में इस बार अगर ममता बनर्जी, आंकड़ों के हिसाब से अगर ममता बनर्जी अपना बैस्टियन वापस रिक्लेम कर लेती हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 18 सीटें पिछली बार बीजेपी को गई, इस बार वो गिर जाएंगी अवधेश जी, तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की दावेदारी सबसे ज्यादा हो जाएगी उस 1 जून की बैठक के लिए, जिसके लिए वो नहीं जा रही हैं, लेकिन उसके लिए अभी 4 जून तक का इंतजार है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो एक तरह से साइंस आ रहे हैं वहां से, आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश जी, आप इतने लोगों से बात करते हैं, फील्ड पे देखा है, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में इस बार? मैंने बोला स्टेट टू वॉच आउट फॉर। पश्चिम बंगाल में देखिए, जब 70-71 में लड़ाई शुरू हुई थी तो वहां के लोगों को ये लगा था कि कांग्रेस के कुशासन के विरुद्ध वामपंथी हमको बाहर निकाल सकते हैं। हिंसक आंदोलन भी हुआ, लोगों ने वामपंथियों को 77 में दिया और कांग्रेस पलट गई। वामपंथियों से लड़ाई पहले वहां कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस जब लड़ाई नहीं लड़ी तो ममता बनर्जी बाहर आके लड़ी, लाठियां खाई। तो जनता के अंदर ये हुआ कि वामपंथियों का जो कुशासन है, जो हिंसा है, जो दमन है, वो जो भ्रष्टाचार है, उससे मुक्ति ममता बनर्जी से मिल सकती है। अब ठीक वही सिचुएशन इस समय पश्चिम बंगाल में पहले भी हुआ था, लेकिन उस समय पिछली बार बीजेपी उस ढंग से उसको परफॉर्म नहीं किया 18 पर। इस समय का सिचुएशन वैसे ही है कि जैसे ममता बनर्जी ने वामपंथी को उखाड़ फेंका है, अब लोगों को लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का कुशासन जो है, भ्रष्टाचार है, जो प्रशासन का दमन है, जो राजनीतिक हिंसा है, और इसमें एक चीज जो बहुत शक्तिशाली रूप से जुड़ा है, वो ये जुड़ा है कि वहां विशेष रूप से एक वर्ग मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण की दृष्टि से सरकार और प्रशासन जो कदम उठा रही है, उससे आम हिंदू, जिसमें आदिवासी दलित सब है, जो उनकी परेशानी है, वो एक नया आयाम जुड़ा है और लोग उठ के खड़े हैं।
तो पश्चिम बंगाल इस बार लोकसभा में ठीक वैसा ही परिवर्तन लाने जा रहा है जो हमने वामपंथ के विरुद्ध तृणमूल में देखा, कांग्रेस के विरुद्ध हमने वामपंथ में देखा। बिल्कुल स्पष्ट है वहां की तस्वीर। मैं आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए सुचरिता, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां नंबर 1 पार्टी लोकसभा में होने जा रही है। 25 के ऊपर सीटें उसका आना निश्चित है। वहां का पूरा माहौल बदला हुआ है और यह साफ दिख रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। आप ये कह रहे हैं पूरा माहौल बदला हुआ है, वहां पर सीटें बीजेपी लाने वाली है। मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी ने खुलकर ये कह दिया है कि मेरी गारंटी है मोदी फिर से पीएम नहीं बनेंगे। अब एक तरफ मोदी की गारंटी है, एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी है। मुझे देखना यह है कि 4 जून को कौन सी गारंटी चल रही है। चंद्रमोहन जी, देखिए 4 जून को गारंटी देश के अंदर वो चल रही जो देश की युवाओं की बात करेगा। हाँ। 4 जून को देश की गारंटी वो चल रही जो देश के अंदर महिलाओं की बात करेगा। 4 जून की गारंटी उस बात पे चल रही है जो अग्निवीर की बात करेगा, किसान की बात करेगा, महिला सुरक्षा की बात करेगा। ऐसे नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक भाजपा का नेता एक पुत्री के साथ बलात्कार करे, उसके अत्याचार करे और उसके बाद उसके रिश्तेदार की डेथ करते हैं। तो आज ही का इनके मध्य प्रदेश का। और शिवम भाई कह रहे थे कहां से जीतेंगे, अरे जीतेंगे हम आपके पास से। जिन स्टेटों पे आपको देश की जनता ने 100/100 दिया था, आज आपको वहां पर 10 मिलेंगे, हम 90 लेंगे। और खट पट खट सब बंधन टूटेंगे और इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्योंकि उसी की तो बौखलाहट आपको हो रही है। आप यूपी में क्यों जीतेंगे, मुझे एक कारण बता दीजिए। आप महाराष्ट्र क्यों जीतेंगे, एक कारण बता दीजिए। मध्य प्रदेश आपको जनता क्यों वोट दे, एक कारण बता दीजिए। पंजाब आपको वोट क्यों दे, एक कारण बता दीजिए। हरियाणा आपको एक वोट क्यों दे, वो कारण बता दीजिए। ये तो वो स्टेट है जिसमें आप जीत रहे थे। और जो 303 सीटें आपने ली थी, वो उन 3 सीटों में 150 आपकी घटेंगी और 150 इंडिया गठबंधन की बढ़ेंगी। नहीं तो मुझे कोई चंद्रमोहन जी, तो लेट्स जस्ट एनालाइज ना कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ये 150 आपकी बढ़ रही हैं। जरा एक एक करके बात करते हैं, उसके बाद जरा सबका आंकलन ले लेंगे। जो मैंने बोला देश की जनता ने सुना आपके चैनल से, मैंने क्या बात बोला है। तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में बढ़ रही है? भाजपा थी। आज मुझे भाजपा ये बता दे कि यूपी की सरकार, यूपी के अंदर यूपी अनदर स्टेट, हरियाणा में उनको क्यों दे रही है, महाराष्ट्र में क्यों दे रही है? यूपी एक ऐसा राज्य है, जैसा मैंने अजीज खान साहब को कहा, यूपी में जो गठबंधन 50 लाएगा वही जीत सकता है। हमने देखा है 2014 में, 2019 में बीजेपी की जीत की बड़ी वजह उत्तर प्रदेश था। अब यूपी में क्या 50 ला रहा है इंडिया गठबंधन? चंद्रमोहन जी, आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन इज गेटिंग 50 से भी ऊपर लाएंगे। अच्छा, क्योंकि वहां न्याय की बात हो रही है और न्याय के साथ युवा के न्याय की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, वहां किसान की बात हो रही है जो 2 बार दरवाजे पे आके खड़ा रहा। और अहंकारी सरकार, नौटंकिया गठबंधन ने अहंकार की सीमा लाख कर किसानों को। सपा कितनी ला रही, कांग्रेस कितनी ला रही है? जल्दी से बताइए। गठबंधन लाएगा, सपा या कांग्रेस नहीं लाएगी। गठबंधन आपके पास तो 17 ही सीटें हैं, 17 सीटें पे आप लड़ रहे हैं। उसी गठबंधन की सरकार बनेगी और उसी गठबंधन का ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मतलब आपकी 17 में 17 गिन लूं, ये बताइए ना। हम 17 में 17 कितने, मैंने आपको गठबंधन के अंदर बोला कि हम 50 से ऊपर लेके मतलब रिलाय आप ज्यादा अखिलेश जी पे कर रहे हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली 63 सीटों पर लड़ रहे हैं, आप लोग 17 पे लड़ रहे हैं, तो 63 सीटों वालों पर ज्यादा वजन रहेगा, तो दावेदारी भी उनकी ज्यादा रहेगी। तो लेकिन तब भी हम बराबर आएंगे, गठबंधन के पास बराबर सीटें आएंगी। अच्छा, 50 सीटें। मैं जरा जल्दी से